हेलो दोस्तों, आज मैं अनुष्का तिवारी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक्स क्या है? तो एनवायरनमेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, बायोटिक और अबायोटिक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट है और नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है? तो लिथोस्फीयर आता है, हाइड्रोस्फीयर आता है, एटमॉस्फेयर आता है, बायोस्फीयर आता है, इकोसिस्टम आता है। ये हमारे टॉपिक्स है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट एक्चुअल में होता क्या है? तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर्सन, एनिमल और प्लांट एक साथ लिव करते हैं और ऑपरेट करते हैं अपने खुद एक दूसरे के साथ। ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है। और जहाँ जो हम जो सांस लेते हैं, जो जिसको हम इंग्लिश में एयर बोलते हैं, वो हमको ब्रीथ करने में हेल्प करता है, पानी पीने में हेल्प करता है, खाना खाने में हेल्प करता है और लैंड हमको रहने में हेल्प करता है। आप क्या जानते हैं कि एनवायरनमेंट वर्ड कहाँ से आया है? वो वर्ड कौन से लैंग्वेज से है? ये जो फ्रेंच वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसको एनवायरनर बोलते हैं। ये इसका मतलब होता है नेबरहुड। इसीलिए जब कोई स्टूडेंट पूछता है कि टीचर से कि मैम एनवायरनमेंट होता क्या है, तो मैम बोलते हैं कि तुम्हारे आसपास जो भी है उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो व्हाट एवर नियर यू इज एनवायरनमेंट। तो वो तो एक तरह से नेबरहुड ही हुआ ना, इसीलिए इसको हम नेबरहुड एनवायरनमेंट को हम नेबरहुड बोलते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने तीन प्रकार के होते हैं: ह्यूमन मेड, ह्यूमन, नेचुरल। तो नेचुरल में हाइड्रोस्फीयर जिसको वाटर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर जिसको एयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर जिसको लैंड बोलते हैं, बायोस्फीयर जिसको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अब ह्यूमन मेड में क्या आता है? तो बिल्डिंग्स आता है, पार्क्स आता है, ब्रिजेस आता है, रोड्स आता है, मॉन्यूमेंट्स आता है, पॉलिटिकल सिचुएशन सॉरी मॉन्यूमेंट्स आते हैं, इंडस्ट्रीज आते हैं और एक्सेट्रा। अब ह्यूमन मेड में क्या आता है? तो इंडिविजुअल्स आते हैं, फैमिली आते हैं, कम्युनिटी आती है, रिलीजियन आते हैं, एजुकेशनल आता है, इकोनॉमिक आती है और पॉलिटिकल सिचुएशन आते हैं। तो ये तो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हुआ। तो अब बायोटिक अबायोटिक क्या होता है? तो बायोटिक कुछ भी नहीं होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेफर करता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स हुआ, प्रोटिस्ट हुआ, फंगस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आता है। फिर अब अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? तो ये जो नॉन लिविंग एलिमेंट जैसे लैंड है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, मिनरल्स है, लाइट है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। इसलिए इसको अगर इंग्लिश में हम डेफिनेशन में लिखने को आएगा तो हम लिखेंगे द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स इज नोन एज अबायोटिक, और बायोटिक में लिखेंगे कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म example the world of living organism example plants and animals is known as biotic। तो ये तो हमारा हो गया बायोटिक और अबायोटिक। अब चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या है? तो ह्यूमन एनवायरनमेंट है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट होता क्या है? तो ह्यूमन एनवायरनमेंट एक एरिया है जो जहाँ पर ह्यूमंस लिव करते हैं, वो वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, और फिर वो ह्यूमन के एबिलिटी अडेप्ट होते हैं उस एनवायरनमेंट में, और और उसी को हम ह्यूमन एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब ह्यूमन के बिना ये ह्यूमन एनवायरनमेंट बन ही नहीं सकती है, ये तो आपको पता होगा। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो ये एक ट्रेड है जहां पर गुड्स जो है ना एक्सचेंज होते हैं, पर मनी के बिना। मतलब जैसे हम स्कूल में कहते हैं पेन, हमको दूसरों की पेन पसंद आई, हम पूछे क्या तुम मेरे में से कोई एक पेन ले लो, और और मैं क्या ये तुम्हारा पेन ले सकते हो? तो ये ट्रेडिंग हुआ, पर हम इसमें पैसा यूज नहीं करते हैं, हम पैसे से इसको नहीं खरीदते। पर आजकल शॉप्स में जो हम पैसे से खरीदते हैं वो बार्टर सिस्टम नहीं है। हम जो स्कूल में पेन को ट्रेडिंग में यूज करते हैं वो बार्टर सिस्टम में आता है। अब चलो नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। तो ये 5 प्रकार में से एक प्रकार है लिथोस्फीयर। अब यहाँ पर जो लिथो शब्द है उसका मतलब होता है स्टोन्स। वो एक ग्रीक वर्ड, ये सारे जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सारे ग्रीक शब्द में से आए हैं।
तो ये जो लिथो है ये स्टोन्स इसका मतलब होता है, और स्फीयर का मतलब होता है ग्लोब या फिर हम बॉल बोल सकते हैं। जो स्फीयर एक मैथमेटिकल शब्द है जिसको हम 3D शेप बोलते हैं। तो ये स्फीयर सर्कल का 3D फॉर्म है, तो इसलिए हम ग्लोब या फिर बॉल बोल रहे हैं। अब लिथोस्फीयर होता क्या है? तो एक सॉलिड क्रस्ट है या फिर हम हार्ड टॉप लेयर बोल सकते हैं अर्थ के ऊपर। ये रॉक्स और मिनरल से बना है, और ये सॉइल एक थिन लेयर है उसके ऊपर जिसको हम सॉइल बोलते हैं। ये एक इरेगुलर सरफेस है और बहुत से लैंडफॉर्म्स के साथ है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। अब आप पूछो कि इरेगुलर सरफेस क्या होता है, तो इरेगुलर सरफेस कुछ भी नहीं है। अब जब हम विलेज एरियाज में जाते हैं तो वहां पर हमको ऐसे ऊपर खाबर रास्ते मिलते हैं, तो ये इरेगुलर है। पर अगर हम सिटीज में आएंगे तो ये सीधा रास्ता मिलेगा। जो ह्यूमन से मेक क्या है, पर लिथोस्फीयर हमेशा इरेगुलर सरफेस रहा है, वो कभी भी क्या बोलते हैं रेगुलर सरफेस नहीं रहा है। और वो एक और चीज, जब हम माउंटेन्स का ड्राइंग में करते हैं तो ऐसे क्या होते हैं, सीधे लाइन्स लगाते हैं, जबकि माउंटेन्स थोड़े टेढ़ा मेढ़ा और फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा में आता है। ये सीधा इनका ये सीधे नहीं होते हैं, हमने इनका ड्राइंग में बना दिया है। फिर आगे आते हैं तो लैंड क्या ये जो लिथोस्फीयर है ये ओशन फ्लोर्स में पाए जाते हैं और कॉन्टिनेंटल मासेस में भी पाए जाते हैं। इसके बारे में और चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और फिर इट प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर फील्ड्स और बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमको अभी हम जानते भी नहीं है। अब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। मैंने बोला कि 4 टाइप्स के टॉपिक्स है, 4 नेचुरल एनवायरनमेंट, 5 नेचुरल एनवायरनमेंट है। उनमें से लिथोस्फीयर एक हुआ, दूसरा क्या है तो हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और स्फीयर तो हम जान चुके हैं, स्फीयर का मतलब होता है ग्लोब या फिर बॉल। ये पानी का डोमेन है जहाँ जिसको हम हाइड्रोस्फीयर रेफर करते हैं। यहाँ पर अनेकों प्रकार के पानी है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हम बोलते हैं, स्नान करने के लिए हम पानी यूज करते हैं, ड्रेन वाटर होता है, हार्वेस्टिंग वाटर होता है, ऐसे अनेकों प्रकार के पानी है। पर पानी तो पानी ही है। तो और बहुत टाइप के अलग प्रकार के वाटर बॉडीज भी है, जैसे रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। और ये जो पानी है लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। बिना पानी के हम मर जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, यहाँ पर जो एटमो शब्द है उसका मतलब एयर होता है, हवा। और हम स्फीयर का शब्द तो जान ही चुके हैं कि एक मैथमेटिकल शब्द है जिसको जो 3D शेप में आता है, सर्कल का 3D शेप है, जिसको हम यहाँ पर ग्लोब या फिर बॉल बोल रहे हैं। तो ये एक ऐसा एक थिन लेयर है जो अर्थ के ऊपर पूरे आसपास पूरा आसपास में सराउंडेड है। ये ग्रेविटेशन जो अर्थ के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर उसको होल्ड करके रखता है। जैसे आपकी माँ अपने बच्चों को होल्ड करके रखती है ना कि पढ़ाई करो, वैसे एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल फोर्स को होल्ड करके रखते हैं। अब ये हमको एक हार्मफुल रेस जिसको हम यूवी रेस बोलते हैं, या स्ट्रेटोस्फेयर उसको क्या बोलते हैं, होल्ड इसको नीचे आने नहीं देती है। वो अगर आ जाएगी तो फिर हम रह नहीं सकते, हम मर जाएंगे। क्या होते हैं ये बहुत ज्यादा स्कॉचिंग हीट यहाँ पर आ जाती है, बहुत गर्म हीट, ये जो हार्मफुल रेज ये सब आ जाते हैं। यूवी रेज का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये सारे जो रेस है, स्कॉचिंग हीट है, वो एटमॉस्फेयर उसको नीचे आने नहीं देती है। तो और फिर इसके बाद अनेकों प्रकार की गैसेस है, और फिर डस्ट है, वाटर वेपर है, और फिर बहुत कुछ ऐसे हैं। फिर एटमॉस्फेयर में वेदर और क्लाइमेट चेंज होते हैं। अब आप पूछो कि ये कहते हैं वाटर वेपर होता क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है। जब हम साइंस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं, जब हम सब्जी पका रहे होते हैं
तो एक भाप निकलता है। अगर उसके ऊपर हम एक प्लेट रख देंगे, उसके ऊपर प्लेट रख देंगे तो वहां पर जो कहते हैं छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स हमको मिलेंगे। हाँ, उसी चीज को हम वाटर वेपर बोलते हैं। हम हवा में वाटर वेपर देख नहीं सकते, पर जो हम वाटर साइकिल बोलते हैं उसके अंदर ये वाटर वेपर आता है। ये एटमॉस्फेयर के माध्यम से ही वाटर साइकिल होता है। तो अब चलो चौथे टॉपिक पर आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो बायोस्फीयर है। मैंने बोला ये चौथा टॉपिक है जो नेचुरल एनवायरनमेंट का। बायो का क्या मतलब होता है? तो लाइफ होता है। ये बायो का मतलब होता है, और स्फीयर का मतलब होता है जो हम पहले से जानते हैं ग्लोब या फिर बॉल। अब इसके शब्द से मालूम पड़ जाता है कि ये एक लिविंग वर्ल्ड है जहाँ पर प्लांट, एनिमल, फिर क्या था, वाटर, एयर, लैंड, ये सब इंटरैक्ट होते हैं और तभी जाके ये लिविंग वर्ल्ड बनता है जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और ये लाइफ सपोर्ट करने में बहुत एसेंशियल है। इनके बिना हमारा क्या होते हैं, इनके बिना ये क्या होते हैं, ये बायोस्फीयर बन ही नहीं सकता है। तो अब ये जो हमने अभी तक जो 4 टॉपिक्स पढ़े नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो है एक लिथोस्फीयर, जो लैंड सरफेस में आ रहा है, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। फिर हाइड्रोस्फीयर जो पानी के सरफेस में आ रहा है। ये एटमॉस्फेयर जो हवा में, यहाँ पर हवा है जो हवा में आ रहा है। पर ये बायोस्फीयर पूरा सर्कल में क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे हमने पिछले यहाँ पर देखा कि प्लांट है, एनिमल है, क्या वाटर है, एयर है, लैंड है, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स है, और फिर कुछ बहुत सारे ऐसे चीज है जो बायोस्फीयर में आते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज, ये देखो ह्यूमन मेड, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, ये सब कुछ बायोस्फीयर के अंदर आता है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हमने अभी पिछले पेज में पढ़ा है। जो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, ये कुछ भी नहीं है, ये बायोस्फीयर है। ये पूरा, ये सब कुछ बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। तो अब इकोसिस्टम आते हैं, जो लास्ट नेचुरल एनवायरनमेंट का टॉपिक है। ये एक सिस्टम है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट होते हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर से, और ये जब लिंक एक साथ होते हैं तो ये एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। अब कौन सी एनर्जी और कौन सी मटेरियल? तो जैसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड जो इंडस्ट्री सब है वो तो मटेरियल के अंदर आएगा। अब एनर्जी कौन से है? तो एनर्जी जैसे क्या था, लाइट जो हम रात के समय में यूज करते हैं, बल्ब बल्ब फिर ट्यूबलाइट, ये सब जो है ये एनर्जी के अंदर आते हैं, कि ये एनर्जी से लिए जा रहे हैं। तो अब हम कहते हैं चैप्टर खत्म कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें कि हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी एक बार वीडियोस हम बनाएं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।